चलो देखो ध्यान से, इससे पहले वाला तुम लोगों को पूरा बता दिए थे, ठीक है ना। इसके पहले वाला 4 तक हो गया था, ठीक है। आज देखो ध्यान से सुनो, इसमें तुम लोगों को बस ना वही प्रोसेसिंग, ये जो तुम लोगों का चौथा सवाल था वैसे ही करना है। बस इस वाले में का तुम लोगों का जो दूसरा वाला रहेगा ना, इसका तुम लोग करना, इसका वाला हम बता दे रहे हैं ना। बस इसलिए बता रहे हैं कि ये मार्ड में जो दे दिया ना, इसलिए तो ऐसे तुम लोग मान लेना कि a बराबर ये हो जाएगा। तो a बराबर ये हो जाएगा ना, तो इस a बराबर को ऐसे नहीं लिख सकते, तो इसके अकॉर्डिंग तोड़ लेना। कल का जो देखोगे आता होगा तो वो समझ जाओगे। बताओ इसमें रो कट है बच्चे 3 रो, तो ए तो देखो 1 2 3 हो गया। अब देखो कॉलम कट है 1 मतलब 4 है, तो देखो लिखना 1 2 3 4। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो ध्यान से सुनना, ऐसे अपना बना लेना, तिखा बन रहा है क्या। अब देखो यहां से ये हो जाएगा ए देखो बनाना सीख लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, है चलो ठीक है। देखो तो ई रो कौन सा है, फर्स्ट है, तो 1 1 एक मार्कर हुआ, ये देखो 1 1 1 1 हो जाएगा। अब देखो ये दूसरा है तो 2 2 2 2 हो जाएगा। ये तीसरा है तो 3 3 3 3। बोल मोनिका। हाँ तो इधर देखना, अब फिर देखो कॉलम 1 2 3, तो ऐसे जो है वो कॉलम, ऐसे जो है रो। तो आप देखो ध्यान से सुनो, तो ये पहला है ना, तो एक ये हो जाएगा 2 2 2, ये हो जाएगा क्या 3 3 3, ये क्या हो जाएगा 4 4 और 4। बात समझ रहे हो कि नहीं। आप देखो ध्यान सुनो, प्रत्येक अवयव का ना स्ट्रक्चर तुम लोगों को दे दिया है, प्रत्येक अवयव का स्ट्रक्चर दे दिया है। मतलब कह रहा है कि इसके लिए ये भी है, मतलब आई जे है, तो मतलब आई जे का मान बदलते जाओगे, इसका मान बदलता जाएगा ना। तो देखो इसको एकदम आराम से बच्चे ऐसे लिख लेना कि आई जे बराबर, तो हमको दिया क्या है, आई जे बराबर दिया है कि 1/2 और -3i प्लस जे। अब बताओ यहां से अपना प्रत्येक अवयव को सॉल्व करना चालू कर देना था। 1 1 क्या हो जाएगा 1 1, ठीक है। अगर में 1 1 का करना रहेगा तो 1 1 हो जाएगा, 2 2 का करना रहेगा तो 2 2 कर लेना। वैसे ही तो देखो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा कि 1 1 का मतलब कि 1/2 हो गया। मार्ड है, मार्ड लगा लो, इसको बच्चे बोला जाला मार्ड। क्या बोला जाला मार्ड। इस मार्ड का मतलब होता है कि हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, चाहे निगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, हमेशा इसमें क्या निकलेगा पॉजिटिव, मतलब धनात्मक। मतलब मॉड एक ऐसा चीज है कि इसमें चाहे ऋणात्मक चीज डालो या धनात्मक चीज डालो, हमेशा का तुम लोगों को देगा पॉजिटिव ना। जैसे इसका जो बच्ची ग्राफ तुम लोग ना अभी पढ़ोगे, समाकलन में तुम लोग पढ़ाएंगे ना, तो इसका ग्राफ जितना निगेटिव रहता है उतना पॉजिटिव रहता है। तो हम लोग हमेशा किसको लेते हैं पॉजिटिव, किसको लेते हैं। बात समझ रहे हो ना। आप लोग ध्यान से सुनो, तो बताओ इसका बच्ची मतलब ये हो जाएगा कि -3 गुणे 1 प्लस इसका मान कितना हो जाएगा 1। बताओ आई का मान भी 1 और जे का वही मान 1, तो ये 1 हो जाएगा। अब बताओ इन दोनों को सॉल्व करोगे पूरा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कि 1/2 और ये 3 1 कम 3 -3 प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा 1/2। बताओ -2 बचेगा, मार्ड से कोई भी निकलेगा, चाहे निगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव, हमेशा का निकलेगा पॉजिटिव। इसके फिर मल्टीप्लीकेशन लगा देना, तो 2 2 1 कम, मतलब कि तुम्हारा A1 1 बराबर कितना है 1। बात समझ रहे हो यार। वैसे ही बताओ अगर मैं तुम लोग क्या कर लोगे कि A21 कर लोगे, क्या कर लोगे A12, तो A12 बराबर करोगे, तो बताओ इसमें क्या हो गया कि आई का मान 1 जे का मान 2, तो 1/2 मॉड हो जाएगा, तो -3 गुणे 1, तो आई का मान 1 हो गया और जे का मान 2 है। आप देखो ध्यान से सुनो, थोड़ा सा सॉल्व करना, तो ये हो जाएगा 2 और इसको कर लोगे तो -3 + 2 हो जाएगा, मतलब सॉल्व करोगे तो 1 बचेगा। मॉड से निगेटिव चाहे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रखोगे, तो ई क्या हो जाएगा 1/के, तो 1 का गुणा 1 में करो कितना आएगा 1/के। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये किसका मान तुम्हारा निकल गया A12 का।
बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ यहां से अगर मैं करोगे तो अब देखो ना, A3 का करना है, किसका करना? A13। तो A13 का मतलब क्या हो जाएगा कि तुम्हारा 1/2 मॉड लगा लेना। तो बच्ची आई का मान 1 का, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 1। देखो पहला वाला जो रहेगा वो रो का मतलब आई का मान रहेगा, और दूसरा वाला जे का ना। अब बताओ ये प्लस में तुम्हारा कितना हो जाएगा? जे का मान 3 है, कितना है? 3। 3 1 कम, तो A13 बराबर 1/2 गुणे इसको करोगे तो बताओ मॉड में तुम्हारा कितना हो जाएगा? -3 + 3। बताओ A3 बराबर कितना हो जाएगा? 1/2, और इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे कितना आएगा? 0। और 0 में किसी भी संख्या को गुणा करोगे क्या आएगा? 0। तो बात समझ रहे हो कि नहीं? ये तुम लोगों का क्या हो जाएगा? ठीक है। अब बताओ अगर मैं A1, अब दो इसका 1/4 का चाहिए, तो अब ऐसे कर लोगे तो 1/4 के करोगे तो थोड़ा सा देखो 1/2 हो जाएगा। मार्ड में दो 1 है तो मतलब कि -3 गुणे 1। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसमें देखो अब प्लस है, +4 हो जाएगा। तो बताओ 3 1 कम 3। अब थोड़ा एक लाइन में सॉल्व करो, थोड़ा लंबा हो रहा है, इतना बात तुम लोग अब समझ गए हो ना। बताओ 3 1 कम 3 माइनस में, अब बताओ ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 -3 + 4 हो जाएगा। बताओ घटेगा तो क्या बचेगा? प्लस में जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगाओगे। बताओ A14 बराबर बच्ची क्या हो जाए तुम लोगों का? ये 1/2 गुणे 1 मतलब A14 बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो आप देखो ध्यान से सुनो, इसके आगे अगर मैं जब करोगे तो आप देखो यहां तक हो गया ना। अब इस पे आओगे तो बच्चे क्या करोगे तुम लोग कि A21 पे, A21 पे, तो बताओ A21 पर मतलब ये हो जाएगा कि 1/2। अब बताओ इसका मतलब मान है -3, और ये हो जाएगा 2 + 1। अब बताओ 2 3, तो A21 बराबर 1/2 और -6 + 1। अब बताओ इसको घटाओगे तो कितना बचेगा? A21 बराबर 1/2 और माइनस में 5 बचेगा। अब बताओ अगर ये पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा? पॉजिटिव। चाहे ऋणात्मक बचे या धनात्मक, हमेशा क्या निकलेगा? पॉजिटिव। देखो ये तुम लोग बता दिए कि मॉड का मतलब प्लस माइनस नंबर कोई भी संख्या रखोगे हमेशा तुमको क्या निकलेगा? पॉजिटिव। तो अब बताओ A21 बराबर कितना हो जी? 5/2। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप देखो ध्यान से सुनना। अब इसके बाद आओ यहां से, तो ये लाइन बाई लाइन अपना कर लो। तो ये क्या हो जाएगा? A22 ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाला हम लोग निकाल रहे हैं। तो A22 का मतलब थोड़ा सा इसको करोगे तो 1/2 क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये तुम लोगों का 2 हो जाएगा। अमार्ड में इसको -2 -3 × 2 लिख लोगे, अब प्लस में 2। बताओ 2 3 6, और 6 में से घटाओगे तो कितना बचेगा तुम्हारा? 1/4, 1/2, और ये बताओ घटेगा 4 बचेगा। माइनस रहे चाहे प्लस, हमेशा पॉजिटिव नंबर निकलेगा। और इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 1/2 आएगा। तो 2 2 1 कम 2 और 2 निकले कितना आया? 2। तो मतलब A21 का मान कितना आया? A22 का मान कितना आया है? 2। नीचे 1 नहीं लिखते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ अगर मैं तुम लोगों का A23 का निकालोगे तो क्या आएगा? देखो अब इसके बाद किसका नंबर? इसका। तो बताओ ये हो जाएगा मार्ड में 1/2, ये हो जाएगा -3 × इसका मतलब मान है 2, और इसका मान कितना है? 3। अब बताओ इसको A23 बराबर करोगे तो 1/2 3 दूनी के 6, और 6 में से तुम 3 घटाओगे तो -3 बचेगा। तो माइनस रहे चाहे प्लस, हमेशा प्लस में निकलेगा। तो A23 बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। बात समझ रहे हो कि नहीं? जहां नहीं समझ में आएगा बोलना। अब बताओ अगर मैं अब इसके बाद क्या करना है? A23 के बाद क्या आएगा? 4, मतलब इस वाले का नंबर ना। तो बताओ यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा कि 1/2 मार्ड में 2, ये हो जाएगा -3 × 2 और +4। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ ये A24 बराबर कितना हो जाएगा? 1/2
1/2, 3 दूनी के 6, और 6 में से 4 घटेगा 2 बचेगा, तो मतलब ये हो जाएगा 2, और 2 से 2 कट जाएगा, A24 बराबर कितना हो जाएगा? बात समझ रहे हो ना? 2 1 कम 2। क्लियर है? अब बताओ ये यहां तक हो गया ना, तो फिर सब यहां से आओगे, तो बताओ अब किसका नंबर आ गया? A31, तो मतलब 1/2 -3 गुणे 3 हो जाएगा, और +1, तो 3 तरीके 9 में से 1 घटी तो 8, चाहे माइनस में घटा चाहे प्लस में, उसे हमन से ना मतलब है, क्योंकि मॉड में, तो 1/2, और ये कितना बचेगा 8, और 2 चौके, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 4। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अब इसको A3 बराबर कितना लिख सकते हो कि A31 बराबर तुम्हारा 4 है, कितना है? समझे? आप दो ध्यान सुनो, इसमें क्या कर लोगे कि A32 बराबर अगर मैं करोगे तो ये क्या हो जाएगा कि 1/2 अमार्ड में, देखो इसका मतलब -3 गुणे 3 हो जाएगा, और प्लस में 2। अब बताओ 3 3 के 9, और 9 में से 2 घटेगा तो 7, -7, माइनस में चाहे प्लस में, बताओ A32 बराबर बची का तो जी 7/2। बात समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ में आएगा तो बोलना, ठीक है ना? आप दो ध्यान से सुनो, ए इधर तक दिख रहा है जी? यहाँ तक जाने दो, इधर कर दे रहे दो। आप दो ध्यान से सुनो, अब तुम लोग क्या चाहिए, बस 2 और करना है ना, देखो A33, तो मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1/2 आई हो जाएगा -3 गुणे 3 + 3। बात समझ रहे हो कि नहीं? बताओ A33 बराबर क्या हो जाएगा तुम लोगों का? 1/2, और 3 3 के 9 में से 3 घटे कितना बचेगा 6, तो बताओ यहाँ से हो जाएगा 6, और 2 1 कम, और 3 दूनी के 6। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप बताओ ये कितना हो जाएगा? A3 तुम्हारा हो जाएगा A33 बराबर क्या हो जाएगा? बात समझ रहे हो कि नहीं? अब तुमको क्या चाहिए? A34, ये लास्ट है, लास्ट है ना, देखो 1/2 मार्ड में, देखो इसका मान हो जाएगा -3 गुणे 3, और ये प्लस में 4, 3 तरीके, A34 बराबर 1/2, और 9 में से ये कितना बचेगा 5, अब 5 1 कम, A34 बराबर 5/2, सबका निकल गया ना? आप देख भाई ध्यान सुनना, ये जो माने रहना ना, इसको मान लेना समीकरण फर्स्ट का, मान लेना जैसे उस वाले में किए थे। तो समीकरण फर्स्ट में प्रत्येक अवयव को क्या करने पर मान रखना। तो जो बताओ इसमें बस इसमें क्या करना था, तुम लोग कैलकुलेशन करना था, कैलकुलेशन करने के बाद इसमें कुछ करना था, बस मार्ड का मतलब ये हो गया ना कि ये एक ऐसा चीज है कि चाहे इसमें निगेटिव चीज डालो या पॉजिटिव चीज डालो, हमेशा तुमको पॉजिटिव देगा। क्या देगा? पॉजिटिव। बस इसमें एक ही चीज ये समझना था। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो बताओ यहाँ क्या लिखोगे कि समीकरण तो मार्ड से निकलता है तो गुणा फर्स्ट में, अरे भाई तो ये देखो गुणा में है, कुछ नहीं लगा है मतलब गुणा है कि नहीं? देखो मार्ड का मतलब अच्छी ये वाला ना कि जैसे यहाँ अगर मैं कोई या माइनस लिख देता तो उधर माइनस लग जाता, मतलब दो संख्या या कोष्टकों के संख्या और कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह ना लगा, मतलब बच्ची ना मार्ड, मतलब जैसे मल्टीप्लीकेशन है, जैसे चर और अचर के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा रहा मतलब गुणा रहा ना। बात समझ रहे हो? दो कोष्टकों के बीच में अगर मैं कोई चिन्ह नहीं लगा मतलब गुणा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? वैसे ही बच्चे यहाँ देख मार्ड और संख्या के बीच में कोई चिन्ह ना लगा मतलब गुणा है। समझे? आप दो ध्यान सुनो, तो समीकरण फर्स्ट में प्रत्येक अवयव, ए इधर दिख रहा है जी, और प्रत्येक अवयव का मान रखने पर, तो बताओ प्रत्येक अवयव का मान रखोगे तो क्या आएगा तुम लोगों का? बताओ a बराबर दो, यहां से एक लाइन से रखते चले हो, तो यह 1 1 को हो जाएगा, फिर 2 3 4 ऐसे लाइन से सब इसीलिए लिखे। बताओ बोलो क्या कहें? 1/2, और इसका कितना है इधर से फिर आओ,
ये कितना हो जाएगा 0, फिर क्या है 1/2 2, इधर दिख रहा है ना जी। अब बताओ इसका कितना है 5/2 और इसका कितना है ये 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2 और ये क्या है इसमें 3/2 का बच्चे 3/2 ये दिख रहा है ना, हाई पूरा नहीं दिख रहा है, हाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस एक दिख रहा है 1/2। ये नहीं दिख रहा है जी, तो ये हो जाएगा 0 यहाँ 1/2 अब दिख रहा है। ठीक है, अब बताओ ये क्या दिया है तुम लोगों का 2 के बाद ये 1 आया है, हाँ ये वाला नहीं, ये 3/2 और ये क्या हो जाएगा 1 और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 7/2 और 3 5/2। बात समझ रहे हो कि नहीं, आंसर मिला लो, यही दिया है ना, ठीक है ना। तो आता ये तुम लोगों का भी निकल गया, तो ये क गुणे क का है, जो इधर दिख नहीं रहा है यहाँ हम लिख दे रहे हैं 3 गुणे 4 का। तो देख बच्चे इसमें रो कितना है 1 2 3, तो 3 रो गया। टोटल रो की संख्या को हम लोग m से दर्शाते थे और टोटल कॉलम की संख्या को n से। आज इसमें पूछ देगा कि कुल अवयव कितना है, तो उसका कोटि का गुणा कर लेना, 3 चौके 12, मतलब टोटल अवयव कितने हैं 12, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, समझे। तो इसी के जैसे वो वाला है तुम लोग कर लेना, अगर मैं ये तुम लोग समझ गए होगे तब। क्या देख बच्चे, अगर मान लो यहाँ तुम लोग को 5 गुणे 6 दे दे, क्या दे दे 5 गुणे 6, मतलब 5 गुणे 6 मतलब 6 5 है, टोटल अवयव कितना निकला 30 है, तो मतलब इसी मान के 30 कर रखो। बात समझ रहे हो कि नहीं, हाँ ऐसे हल करना पड़ेगा, तुम लोगों को बोर्ड में देगा। तो अब जो तुम लोगों का सिलेबस काट रहा है ना, तो यही सवाल तुम लोगों को हो सकेगा, तो अब 5 नंबर वाले में बोर्ड में देगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, इसको छाप लो और तुम लोगों के इसके वो वाला कर लेना। ये कहाँ गया आपको, ये वाला तुम लोग कर लो, ये जो है ये वाला इससे एकदम सरल है, इसको भी मतलब वैसे ही करना सेम टू सेम, इसमें मार डोट नहीं है। तो यहाँ आई का मान मतलब जैसे इसमें 2i j - लिखा है, एकदम आराम से कर लो ना, करके कल बताना, नहीं आएगा तो पूछ लेना ना। तुम लोग जैसे ना ये जो है तुम लोगों का कि aij है, जैसे इसमें ये दिया था ना, वैसे इसमें लिखा है कि 2i - j। बात समझ रहे हो कि नहीं, तो जो ये पूरा सॉल्व कर रहे थे उसके जगह क्या सॉल्व करोगे, सेम टू सेम ऐसे ही प्रोसेसिंग करोगे, सेम टू सेम, बस बदल का गया है, ये जो था ये आ गया है, नहीं आएगा तो बताना, हम बता देंगे, ठीक है, छाप लो।